वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे गिवन मैट्रिसेस के यूजिंग कोफैक्टर्स एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास। यहाँ पे हम इसको पहले लेफ्ट कंसिडर करेंगे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसको हम ए मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं 5 to 1, 5 to 1 और -3 1 2 -1 2 एंड 5। अब चूंकि हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट सीधा 5 2 1 सीधा। ठीक है, -3 1 2 -1 2 एंड 5। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें पहले रो की मदद से हम इसके कोफैक्टर्स मालूम करेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर्स कंसीडर करते हैं। कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, पहली रो के मुताबिक हम इसके कोफैक्टर मालूम करेंगे। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास, हमने तो ये पोजीशन जो है वो A11 की है। तो A11 के साथ कोफैक्टर 1 1 आता है ना, कैपिटल A11 आता है, तो हम वही मालूम करेंगे। कैपिटल A11 हमारे पास आता है तो वो बेसिकली क्या है, माइनस पावर 1 1 का मतलब है 1 + 1, और इसका जो माइनर है उस माइनर को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो पहली रो को निगलेक्ट करके और दूसरे पहले कॉलम को भी इग्नोर करके, तो 1 2 2 5 आ जाएगा, 1 2 और इधर आ जाएगा 2 5। ये हुआ पहला इसका माइनर। तो हमारे पास ये आया -1 का पावर 2, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, -1 का पावर 2 तो प्लस हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 ज़ा 5 और -2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, पहला केस हमारे पास आया 1। अब A11 को हमने मालूम किया, अब A12 को हम मालूम करेंगे। A12 का मतलब -1 पावर 1 + 2 और इसका जो माइनर है उसको हम लिखते हैं। A12 का मतलब है, तो ए स्मॉल A12 का तो एंट्री ये है ना, तो इसी रो को इग्नोर करके, इसी कॉलम को इग्नोर करके, तो -3 और 2 हम लिखेंगे, -3 और ये आ जाएगा इधर 2, -1 इधर आ जाएगा 5, -1 और इधर आ जाएगा 5। तो A12 -1 का पावर 3, तो -1 इसी तरह अब आ जाएगा और साथ में इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 5 3 ज़ा 15, तो -15, माइनस इधर है, माइनस यहाँ पे तो आ जाएगा प्लस, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, -1 एज इट इज़, और -15 में से जब +2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -13 आ जाएगा। तो माइनस माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस आ जाएगा, +13। तो A12 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, A12 ये आ गया। अब मालूम करेंगे A13। ठीक है, तो A13 का मतलब -1 पावर 1 + 3 और साथ में इसका माइनर लगा लेते हैं। A13 का मतलब इस 1 की बात हो रही है, पहला रो तीसरा कॉलम, तो यही 1 है। और तो रो भी इग्नोर, इस मैट्रिक्स को भी कॉलम को भी इग्नोर करेंगे। -3 1 -1 2, तो आ जाएगा -3 1 और ये -1 आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 पावर इवन है तो 4 है, तो -1 प्लस हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बकाया कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, -3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा हमारे पास -5। तो हो गए तीनों मालूम। फिर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कोफैक्टर एक्सपेंशन। वी नो दैट डिटर्मिनेंट ए बेसिकली इक्वल टू स्मॉल A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 जो कि कोफैक्टर है, प्लस A13 और कैपिटल A13। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। स्मॉल A11 क्या है, 5 है, तो 5 पुट करेंगे, और कैपिटल A11 यानी कोफैक्टर 11, कोफैक्टर 11 हमारे पास मालूम हुआ था 1 है, उसको 1 लिखेंगे, प्लस A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम 2 है, तो 2 हम पुट करेंगे, और कैपिटल A12 हमारे पास आया है 13, कोफैक्टर 13 हमारे पास ये है, प्लस एलिमेंट्स फर्स्ट रो तीसरा कॉलम, एलिमेंट फर्स्ट रो तीसरा कॉलम ये 1 है, तो 1 पुट करेंगे, और कोफैक्टर पहली रो तीसरे कॉलम का कोफैक्टर पहले रो तीसरे कॉलम का है -5। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5 प्लस 13 दूना 26 -5, तो 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा +26 जो है इस मैट्रिक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट है।
दूसरे पार्ट की तरफ जाके बढ़ते हैं। इसको पहले कंसिडर करते हैं। लेट ए मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 4 2 2 और इधर 7 3 4 1 प्लस 1 माइनस 2 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसको डिटर्मिनेंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। 4 2 2 7 3 4 1 माइनस 2 और ये रहा 7। तो इसी मेथड से हम करते हैं, कोफैक्टर्स की मेथड से वो मालूम करेंगे कि कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बाय फर्स्ट रो। ठीक है, कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स बाय फर्स्ट रो। ठीक है, बाय फर्स्ट रो, पहले रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हम मालूम करेंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास, क्या मालूम करना है, तो A11 है, यानी A11 A12 A13। ठीक है, तो A11 -1 पावर 1 प्लस 1 और इसका माइनस साथ में लिखते हैं। तो माइनर क्या हो जाएगा, इसको भी इग्नोर करेंगे, इसको भी इग्नोर। 3 4 -2 7 3 4 -2 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, -1 का पावर इवन है तो +1 हो जाएगा, +1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे इस माइनर का। 7 3 ज़ा 21 माइनस ये है और माइनस वहाँ पे है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 29। A11 हमारे पास आया 29। A12 मालूम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो -1 1 प्लस 2 यहाँ पे आ गया और इसका माइनस क्या है, पहली रो और दूसरे कॉलम का। पहला रो इग्नोर, दूसरा कॉलम इग्नोर, तो 7 4 1 7 7 4 1 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का पावर 1 प्लस 2 3 है, तो -1 पावर 3 ऑड है, तो -1 अब ख़त्म नहीं होगा, माइनस एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, इस माइनस का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। 7 7 49 माइनस 4 वन ज़ा 4 आ जाएगा। -1 इंटू 49 में से जब 4 निकल जाए तो ये 45 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा -45, यानी A12 का जो कोफैक्टर था उसके रिजल्ट ये आया। अब A13 मालूम करेंगे। A33, ठीक है, -1 पावर 1 प्लस 3 और इसका माइनर लिखेंगे। A13 का मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम इग्नोर करेंगे, तो बचेगा 7 3 1 -2 7 3 1 -2। ठीक है, तो -1 का पावर 4 है, इवन है, तो माइनस को प्लस बना देगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस माइनर का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो 7 दूनी 14, तो 2 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अगर माइनस से 3 वन जाती है तो ये आ जाएगा -17 और A13 का जो बना ये जो बनी वैल्यू हमारे पास -17 आया। अब क्या करेंगे, हमें मालूम है, वी नो दैट डिटरमिनेंट का फार्मूला ये है, यूजिंग कोफैक्टर्स तो मेकिंग वैल्यूज पुट करेंगे। we know that we know that determinant A is equal to A11 A11 A12 A12 A13 A13। ठीक है, तो A1 में क्या है, पहली एंट्री है, पहली रो पहले कॉलम की एंट्री है, तो 4 है, तो 4 रखेंगे 4। ठीक है, और कैपिटल A1 कोफैक्टर A11 ये है जो 29 है। ठीक है, प्लस A12 पहली रो दूसरे कॉलम, पहले रो दूसरे कॉलम की जो एंट्री है वो 2 है, तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे। और कोफैक्टर 1 2 ये है -45 प्लस A13 यानी पहला रो तीसरा कॉलम, ये आ गया हमारे पास 2 और कोफैक्टर 13 हमने फाइंड आउट किया है -17। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 4 तिया 12 120 120 में से 4 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 116। ठीक है, ये हमारे पास 116 आ जाएगा, ये आ जाएगा -90 और ये आ जाएगा -4 दूना 34। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 116, तो -124, तो 124 और 16 तो रह जाएगा -8। इंशाल्लाह यही होगा।
तो ये हुआ -8 रिज़ल्ट। यानी इस डिटरमिनेंट का हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास -8 आई बाय यूजिंग कोफैक्टर्स मेथड। तो ये हुई वीडियो कंप्लीट। कोशिश करेंगे आपको हर पॉइंट पूरे डिटेल में आपको समझा सके और टाइम को भी मद्देनज़र रखते हुए ताकि टाइम भी हम ज़्यादा कंज़्यूम ना करें और आपको फुल तसल्ली बख्श आपको पॉइंट्स भी मुहैया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।